हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं गाइस, उसमें हम नो कांटेक्ट सिचुएशन पे मैंने रीडिंग बनाई है, ठीक है। और टॉपिक ये है कि आप नो कांटेक्ट के बाद आपके पार्टनर आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं, और वो आपके लिए, खास तौर से आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं, और वो खुद में किस तरह से बदलाव महसूस करें, यानी कि वो क्या फील कर रहे हैं ओवरऑल, वो हम चेक करने जा रहे हैं, ठीक है। तो मेरे साथ बने रहिए गाइस, ये एक जनरल रीडिंग होगी, ओके। तो जब तक मैं शफल कर रही हूँ, आप अपनी स्टूडेंट को याद कर लीजिए, ओके। लाइट का प्रॉब्लम अगेन। ओके गाइस, व्यूअर्स बताएं, नो कांटेक्ट सिचुएशन में मेरे जो व्यूअर के पार्टनर हैं उनके क्या हाल है, वो कैसा फील कर रहे हैं नो कांटेक्ट के बाद, ठीक है। नो मैटर गाइस, आपका नो कांटेक्ट कब से है ये कोई मैटर नहीं करता, लेकिन हम ये चीज़ देखने वाले हैं कि आपका चाहे 5 दिन हुए हैं, 2 दिन हुए हैं, साल भर हुआ है, इससे ज़्यादा तो वेट करना मुझे समझ नहीं आता गाइस। लेकिन किसी कारणवश 1 ईयर भी हो गया है, तो वो क्या फील कर रहे हैं आपके लिए, वो हम चेक करने वाले हैं। और मैं कह दूँ गाइस, अगर 1 ईयर हो गया तो आपको वेट करना बिल्कुल गलत है, ठीक है। 6 मंथ बाद आपको खुद कांटेक्ट करके एक बार ज़रूर चेक कर लेना चाहिए क्या है उनके मन में। अगर आप फ़ोन उठाते हैं तो डेफिनेटली आपको याद करते हैं, और नहीं फ़ोन उठाते तो इसका मतलब आपसे कांटेक्ट बिल्कुल नहीं करना चाहते, और अब आपको आगे बढ़ जाना चाहिए, ऐसा मैं बोलूँगी, ठीक है। चलिए देखते हैं, सिचुएशन आपकी है, आप बेहतर जानते हैं, आपके डिसीजन आपके हैं, ठीक है। चलिए हम देख लेते हैं कि नो कांटेक्ट सिचुएशन है, आप दोनों में है, तो वो कैसे फील कर रहे हैं जब से नो कांटेक्ट हुआ है, ठीक है। चलिए देखते हैं। व्यूअर्स बताएं, मेरे जो व्यूअर देख रहे हैं उनके पार्टनर के साथ उनका नो कांटेक्ट के बाद उनके हाल कैसे हैं, क्या फील कर रहे हैं। ओके, एक कार्ड आ गया हमारे पास, क्या फील कर रहे हैं। व्यूअर्स बताएं क्या फील कर रहे हैं। ओके गाइस, ये वाला कार्ड आ चुका है और हमारे पास, ओके, और करते हैं हम क्या फील कर रहे हैं व्यूअर्स। ओके, हमारे पास कार्ड आ चुके हैं, चलिए देखते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, ओके, द हाई प्रिस्टेस, 6 ऑफ सॉर्ड्स, द मून, ओके। कार्ड्स को अरेंज कर रही हूँ मैं, ओके गाइस, फिर बताती हूँ आपको। द सन, द हर्मिट, एस ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स, ओके गाइस। देखिए, मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि जिनमें भी नो कांटेक्ट है और सिचुएशन इतनी बिगड़ चुकी है कि अब आपके पास कोई कॉल मैसेज नहीं आ रहा उनका, तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपको ज़रूर देखनी चाहिए, ठीक है। वेट अ मिनट गाइस। ओके गाइस, तो हमारे सामने कार्ड है, उसमें देखिए यहाँ पे 8 कार्ड स्प्रेड किया है मैंने, लेकिन यहाँ पे देखिए 5 कार्ड्स ऐसे हैं जो मेजर अरकान है, ठीक है। ये बहुत सिग्निफिकेंट रीडिंग है, आप पूरी तरह देखिएगा, ठीक है। और समझिए जिस बात को मैं बताना चाह रही हूँ, नो कांटेक्ट के बाद आपके पर्सन, मेल फीमेल जो भी हैं, वो किस तरह से अपना जीवन बिता रहे हैं, या फिर क्या चल रहा है, क्या उनकी फीलिंग्स है, वो मैं बताने जा रही हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि ये जो पर्सन है, जब से इनका नो कांटेक्ट आपसे हुआ है, डेफिनेटली आप इनकी हैप्पीनेस है, मैं ये मानती हूँ, क्योंकि और इस हैप्पीनेस को उन्होंने भगवान के हवाले छोड़ दिया है। सब कुछ जो उनकी खुशियाँ थी उसको भगवान के हवाले छोड़ दिया, कि अब मेरे पास जो खुशी आएगी या तो ईश्वर ही देगा या फिर कोई दे नहीं सकता, ठीक है। इनकी ये आशा है कि ये अब बिल्कुल चुप चुप रहने लगे हैं, बहुत कुछ सीक्रेट रखते हैं, अपने आप में चलते हैं, आपसे बात करना ना करना इनके जहन में आता है, लेकिन ये फिर भी ऐसी गलतियां कर चुके हैं, मुझे लगता है कि जिससे कि ये अब उस लेवल को पार नहीं कर सकते जो कि आपको बात करने का है, यानी कि कांटेक्ट करना चाहते हुए भी इनसे ऐसी कुछ गलतियां हुई है जिससे ये अंधेरे में भी उजाला ढूंढने की कोशिश करें, यानी कि सूर्य की एक रोशनी की किरण चाहते हैं आपकी तरफ से, यानी कि एक एक हिंट चाहते हैं आपकी तरफ से, ये अंधेरे में भी रोशनी ढूंढने का काम करें, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होते जा रहे हैं, ये भगवान में विश्वास करने लगे, माने ना माने ये रात को रोते ज़रूर होंगे आपको सोच के। डेफिनेटली इन्होंने जो गलतियां की है उसका कोई आगे इनको रास्ता दिखाई नहीं दे रहा कि वो गलतियां कैसे ठीक होगी। ये जब से आपसे नो कांटेक्ट में है, मेल फीमेल कोई भी है, ये जो पर्सन है बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली अवेकनिंग इनमें हो चुकी है, यानी कि अगर बहुत ज़्यादा टाइम आपका नो कांटेक्ट हो चुका है तो डेफिनेटली ये जो पर्सन है बहुत चुप रहने लगे हैं, बहुत कम लोगों से मिलना जुलना इनका होता है, बहुत ज़्यादा अपने काम में अपने आप में बिजी रहने लगे हैं, इनको एक्चुअली इंटरेस्ट ही नहीं आता किसी किसी से बात करने में, और ये हमेशा ये सोचते हैं कि कोई किरण, कोई
खुशी की एक पल इनको मिल जाए, ऐसा ये सोचते हैं। लेकिन जहाँ भी जाते हैं दोस्तों में खुशी ढूंढने की कोशिश करते हैं, नहीं मिलती। घर वालों में ढूंढते हैं, नहीं मिलती। फैमिली मेंबर्स को कुछ ऐसे टाइम बिताएं जब सब हंस रहे होते हैं, तो इनके मन में कहीं ना कहीं ऊपर से तो हंसी आती होगी, लेकिन अंदर से बहुत टूटे हुए नजर आते हैं, ठीक है। अपने आप में सोचते हैं कि मेरी खुशी तो थी जो चली गई, ठीक है, जिसको मैंने अपने आप अपनी जिंदगी से कट ऑफ कर दिया। यहाँ पे देखिए साइन कहें तो लियो हो सकता है आपके पार्टनर का, आपका भी साइन हो सकता है। व्हील ऑफ फॉर्चून में आप जानते हैं कि सारी साइंस आ जाते हैं। पाइसिस कोई है यहाँ पे, वर्गो कोई हो सकता है, और पाइसिस स्ट्रांगली मुझे दो दो कार्ड्स बता रहे हैं, ठीक है। ये जब भी सोचते हैं कि किसी से और से नई शुरुआत की जाए, ये अपनी नैया को धक्का मारते हुए लगते हैं, यानी कि कुछ ना कुछ ऐसा। अब ये किसी से नई शुरुआत करने की सोच भी नहीं सकते। अगर इनके घर वाले कोई और रिश्ता ढूंढते हैं या फिर किसी और के बारे में इनको बताते हैं, तो ये सीधे कट लेते हैं, यानी कि वहां से निकल लेते हैं कि मुझे इस दुविधा से बाहर जाना है, इस कंफ्यूजन से बाहर जाना है कि मैं किसी और के साथ कैसे हूँ, ठीक है। ये नई शुरुआत करने की जब भी सोचते हैं, इनके मन में एक दर्द उठता है, बहुत ज्यादा पेन उठता है कि जिससे नई शुरुआत करनी थी, जिससे जिंदगी स्टार्ट करनी थी, जिससे स्टेबिलिटी लानी थी, वो तो पर्सन है ही नहीं इसकी जिंदगी में। अदरवाइज और कौन होगा जो इनको इतना प्यार देगा, इतनी हैप्पीनेस दे सकता है, और इतनी किसके साथ नई शुरुआत करें। ये दिल टूटा हुआ घूमते रहते हैं, यानी कि उस बात को सुन लेते हैं कि नई शुरुआत करनी है, लेकिन चुपचाप निकल लेते हैं वहां से। इनको लगता है कि अब इस दुविधा का कोई अंत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे इनके इमोशन की जैसे धज्जियां उड़ गई हैं। ये इमोशंस को पहचानते ही नहीं है कि क्या इमोशंस है, क्या प्रैक्टिकलिटी है, कैसे चलना है जीवन में। ये सब चीज़ों पे बिल्कुल आंखें बंद करके ना तो इनको इमोशन समझ में आते हैं, ना कोई चीज़ें बिना इमोशन के हैं तो वो भी इनको समझ में नहीं आती। एक्चुअली कहे तो इनको कुछ महसूस ही नहीं होता कि क्या, अगर एहसास किसी चीज़ का जो प्यार होता है उसका एहसास इन्होंने कर लिया, और अब जो जो भी कोई इनको एहसास दिलाना चाहते हैं कि अब हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, तो वो सब बातें इनको झूठी सी दिखाई देती है। ये सब बातें ऐसी लगती है कि धुंधलापन है, आप जो मुंह पे बोल रहे हैं वो सच्चाई नहीं है, इस तरह से इनको फील होता है। डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा टूटे हुए इंसान लग रहे हैं, ठीक है। अगर कोई थर्ड पार्टी है तो डेफिनेटली उसमें ये बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। डेफिनेटली आपके रिलेशनशिप में अगर कोई थर्ड पर्सन इनकी लाइफ में है जिसके कारण ये दूर चले गए हैं आपसे, तो डेफिनेटली वहाँ बिल्कुल खुश नहीं है। आप सोचते हैं कि वहाँ से बहुत ज़्यादा इनको खुशी मिल रही है, लेकिन ये वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए, कि यहाँ मैं बैठा हूँ लेकिन मेरी आत्मा कहीं और है, ठीक है। ये ये जो दिल टूटा हुआ घूम रहे हैं वो किसी को बता नहीं रहे। इनका हार्ट ब्रेक जो हो चुका है आपके जाने के बाद, वो कोई और नहीं समझ सकता। इनकी इमोशंस जो हैं बिल्कुल मर चुके हैं। डेफिनेटली यहाँ पे इनको लगता है कि अब कोई किसी से नई शुरुआत मेरी अगेन नहीं हो सकती। कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो आपके जैसा है, ठीक है। आप इनको बहुत ज़्यादा नर्चर करते थे। मुझे लगता है कि जो जो सही रास्ता था वो आपके साथ था। डेफिनेटली इनको आपके साथ क्लियरिटी थी कि यही मेरा परफेक्ट पार्टनर है, जिन्होंने इन्होंने आपके लिए हमेशा से आपके जैसे पर्सन को चाहा था। आपके पर्सन जैसा इन्होंने इमेजिन किया था कि मेरा परफेक्ट पार्टनर ऐसा होगा जो मुझे हर तरह की खुशी देगा, मेरी सच्चाई और नाराज़गी सबको समझेगा। तो ये आपको अल्टीमेट हैप्पीनेस मानते थे। डेफिनेटली इनकी हैप्पीनेस जा चुकी है। इन्होंने सब कुछ भगवान के भरोसे छोड़ दिया। अब जिंदगी जैसी चलेगी भगवान के भरोसे छोड़ दिया, ठीक है। इन्होंने भाग्य में आपका जाना लिखा था ऐसा सोच के चीज़ों को जैसे चल रहे हैं वैसे चलने दिया है। डेफिनेटली इनके जो इमोशंस है बिल्कुल आप ही के लिए है, लेकिन और किसी से इमोशनली बात करते हैं तो इनको समझ नहीं आती। कोई इनको कहता है कि नहीं तुझे क्या हो गया, इनकी अंदरूनी बातें पूछने की कोशिश करता है तो यहाँ वहाँ से उठ के चले जाते हैं कि मुझे कुछ नहीं बताना। ये डेफिनेटली ऐसे पूरी दुनिया से कट से गए। डेफिनेटली ये अपनी कोई भी बात किसी को बताना, या दिल की बात, दिल में जो दर्द है उसको उसको नहीं छुपाना, मतलब छुपा के किसी को बताना नहीं चाहते, ठीक है, उसको छुपाए रहना चाहते हैं। इनके दिल में जो दरार आ चुकी है आपके चले जाने के बाद, इनका जो दिल टूटा है वो किसी से ये बातें शेयर नहीं कर सकते, ठीक है। ये आप ही हैं जो कि इनको कुछ राहत दे सकते हैं। मुझे लगता है कि नेक्स्ट क्या होगा, मैं थोड़े से कार्ड निकालूंगी आपके लिए कि नेक्स्ट क्या होने वाला है। नो मैटर आपका कितना ही टाइम हुआ, लेकिन फिर भी एक बार मैं ज़रूर देखना चाहूँगी। लेकिन यहाँ पे मैं बता दूंगी, ये जो पर्सन है ये बहुत ज़्यादा अपने आप पे ध्यान देने लगे हैं। इनकी एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो चुकी है, यानी कि दुनिया में क्या सच है क्या झूठ है इनको समझ में आ चुका है। इन्होंने जो गलतियाँ की है जिससे आप चले गए इनकी ज़िंदगी से, तो ये अब अपने आप पे ध्यान दे रहे हैं और किसी की और ध्यान नहीं दे रहे। थर्ड पार्टी हो, कोई और ऑप्शन हो, तो डेफिनेटली उनकी तरफ इनका बिल्कुल ध्यान नहीं है। अपने आप पे ध्यान दे रहे हैं,
हैं, बिल्कुल चुप चुप रहते हैं, दुनिया से कटे हुए हैं। दोस्तों में भी इनको लगता है कि 10 लोग हंस रहे हैं, ये भी मुस्कुरा जाते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा टूटे हुए हैं। इनके क्या हाल है, बिल्कुल इनके हर्मिट मोड चल रहा है गाइज। इन्होंने पॉज ले रखा है दुनिया से, दुनियादारी से पॉज ले रखा है। क्या फीलिंग्स होती है, क्या प्रैक्टिकली होती है, ये किसी बात में ध्यान नहीं दे रहे, सिर्फ और सिर्फ अपने काम पे ध्यान देते हैं। डेफिनेटली ये कई बार ऐसी हरकतें होती थी इनकी, इन एंड आउट, फ्लर्टी नेचर, ये सब चीज़ें बंद हो चुकी है। डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा मैच्योर इंसान की तरह उभर के आ रहे हैं। डेफिनेटली इनकी क्या एक्शन होगी मैं नहीं बता सकती, लेकिन इनको अभी कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। आपके तक आने में इनको कितना टाइम लगेगा ये भी मैं देखूंगी, लेकिन मुझे लगता है कि अभी जो हालत है इनकी, उससे मुझे लगता है कि इनको कोई रास्ता आप तक जाता हो, ऐसा कोई रास्ता इनको नज़र नहीं आ रहा। लेकिन ये फिर भी अंधेरे में चल रहे हैं। अगर कोई रोशनी की किरण होगी तो सिर्फ आप होगी, ठीक है। तो इनकी करंट फीलिंग्स मतलब नो कॉन्टैक्ट के बाद इनकी जो हाल है मैंने बता दी। अब देखते हैं कि क्या कभी नेक्स्ट मंथ में या कब आपके साथ कोई एक्शन लेना चाहेंगी, ये इस एनर्जी से, हर्मिट मोड से कब बाहर आना चाहेंगे, ये हम चेक कर लेते हैं, ठीक है गाइस। ओके, यूनिवर्स बताएं, ये जो मेरे व्यूअर के पार्टनर हैं, इनके कोई एक्शन होंगे भविष्य में। भविष्य का मतलब क्या समझू गाइस, हम अक्टूबर तक ले लेते हैं। अक्टूबर लास्ट तक इनके कोई एक्शन होंगे। नो कॉन्टैक्ट की स्थिति में इनकी क्या एक्शन होंगे अक्टूबर के लास्ट तक, क्या कोई एक्शन लेंगे, मुझे बताएं क्या कोई एक्शन लेंगे अक्टूबर के लास्ट तक। ओके गाइज, एक कार्ड पलट चुका है हमारे, 2 कार्ड्स आ चुके हैं हमारे पास, ठीक है। अक्टूबर के लास्ट तक 10 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स, अक्टूबर के लास्ट तक कोई एक्शन लेंगे। एक कार्ड दीजिए यूनिवर्स, अक्टूबर के लास्ट तक कोई एक्शन लेंगे। 3 ऑफ कप्स। ओके गाइज, यहाँ पे देखिए मैं बता दूं कि अक्टूबर के लास्ट तक इनका कोई एक्शन मुझे यहाँ पे नजर नहीं आ रहा, ठीक है। इनकी तरफ से मुझे लगता है कि काफी बोझिल होंगे ये, अपनी अपनी कंफ्यूजन को लेके। इनको बहुत सारे काम हैं, बहुत सारे अपने आप को मतलब बिजी रखना चाहेंगे, बहुत कंफ्यूजन में है। इनको बहुत सारे अपने ऊपर इन्होंने काम लाद लिए, मतलब अपने आप ले लिए, ऐसा मैं कहूँगी, ठीक है। इस बोझ के तले दबते रहेंगे डेफिनेटली। अक्टूबर के लास्ट तक हमने इनके एक्शन देखे, तो इनके एक्शन आपके प्रति कुछ नहीं होंगे। ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चलती रहेगी मुझे यहाँ पे लगता है, क्योंकि इनके माइंड में बहुत सारा कन्फ्यूजन है। हर 10 तरह की बातें इनके माइंड में आपके लिए आती हैं, और आपको कैसे अप्रोच करें ये बातें इनके ऊपर बोझ बनती जा रही। ये अपने इमोशंस को कभी नहीं बताएंगे किसी को भी, इन्होंने ठान लिया, ठीक है। ये बोझिल होते जा रहे हैं, जो भी बातें हैं, जो भी चीज़ें हैं, इनको बोझिल करती जा रही है। आपसे नो कॉन्टैक्ट इनको बोझ तले दबाता जा रहा है, ठीक है, ऐसा मैं कहूँगी। ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में है। ये 3 ऑफ कप्स हालांकि पॉजिटिव कार्ड होता है, मुझे लगता है कि कोई सेलिब्रेशन लास्ट में हो सकता है, लेकिन ये सेलिब्रेशन दोस्तों के साथ होगा। ये आपके साथ कोई एक्शन लेते हुए नजर नहीं आ रहे, ठीक है। ये किसी पार्टी या फंक्शन में जा सकते हैं लास्ट में, जो कि इनके दोस्तों के द्वारा होगा, लेकिन आपके लिए कोई एक्शन मुझे यहाँ पे नहीं लग रहा है। ये थर्ड पार्टी को भी इंडिकेट कर सकते हैं, तो हो सकता है कि थर्ड पार्टी से रिलेटेड कोई फंक्शन इनके घर में हो या फैमिली फंक्शन हो, तो उसको अटेंड करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन आपके लिए कोई एक्शन मुझे यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है। तो इसमें बिल्कुल नाराज होने की बात नहीं गाइस, जैसे कार्ड आएंगे वैसे मुझे पढ़ने पड़ेंगे। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आप में किस वजह से है ये आपको पता है, लेकिन फाइनल आउटकम जरूर देखूंगी मैं आपके लिए, ठीक है। वेट अ मिनट गाइस। ओके गाइस, फाइनल आउटकम हम इससे देखें मोनोलॉजी से। ये मान लीजिए इस साल के एंड तक कोई एक्शन होगा इनका। देखा हमने अक्टूबर तक कोई एक्शन नहीं है इनके, लेकिन नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में इस साल के एंड के दिसंबर के एंड तक कोई इनका एक्शन होगा आपके प्रति। देखते हैं। ये गाइस एडवाइस कार्ड भी होते हैं, तो एडवाइस की तरह भी समझिए इसको, ठीक है। आपके पार्टनर के लिए, आपके लिए क्या एडवाइस है वो भी देख लेते हैं हम, और क्या क्या हो सकता है आउटकम ये भी हम देख लेंगे। आपके नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन का आउटकम क्या होगा ये भी हम देख लेते हैं। यूनिवर्स बताएं क्या आउटकम हो सकता है। यू आर गुड इनफ। ओके, कोई वर्गो हो सकता है, हमारे पास वर्गो का कार्ड भी है। एक कार्ड और निकालती हूँ मैं, ये आपके लिए और आपके पार्टनर के लिए कार्ड, ओके। ये दोनों जो कार्ड बता रही हूँ, एक कार्ड और लेते हैं। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। तो गाइज यहाँ पे देखिए, मुझे लगता है कि आपके लिए तो सिचुएशन में ये आया है गाइज, आपका आउटकम बिल्कुल ऐसा ही रहेगा, यानी कि
कोई इनकी तरफ से एक्शन मुझे इनके कार्ड्स में नजर नहीं आ रहा। इनको कहा, आपको कहा गया है कि आप अपने आप में खुश रहें, आप जो कर रहे हैं अपनी सेल्फ लव पे ध्यान दें, आप जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। यानी कि आपने अगर अपनी एनर्जी वापस ले ली इनसे नो कांटेक्ट के दौरान, आप इनको याद मत कीजिए। जो जो चला गया वो वापस अपने आप ही आएगा, उसको कोई कुछ भी करके आप वापस नहीं ला सकते, वो अपनी मर्जी से अपनी इच्छा से वापस आएगा। तो अपने आप पे ध्यान दीजिए, अपना जो काम है अपना जो रूटीन है उस पर ध्यान दीजिए, अपने आप में बिजी रहिए, आपको कहा जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे कोई टॉरस हो सकता है, तो यहाँ पे देखिए योर ड्रीम नीड्स अ प्रैक्टिकल प्लान, ये आपके पार्टनर के लिए है। आपके जो भी ड्रीम्स है जिस कारण से ये दुखी हैं, आपको छोड़ने के बाद इनकी सिचुएशन बहुत बहुत बेकार हो चुकी है, तो उस सिचुएशन से बाहर आना इनको प्रैक्टिकल प्लान चाहिए, यानी कि एक्शन इनको लेना है, आपको कुछ नहीं करना है, ये आपको एडवाइस दी जा रही है, ठीक है। इनके ड्रीम्स जब भी पूरे हो सकते हैं जब इनका कोई प्रैक्टिकल प्लान आपके थ्रू हो, ठीक है। ये जब तक आपको अप्रोच नहीं करेंगे, इल्यूजन जैसे कि हमारे पास मून का कार्ड है, इन्होंने मन ही मन इतना कुछ घड़ लिया अपने आप में कि आपको आप ऐसा कहोगे, इनको आप ऐसा कहोगे, आप अप्रोच करने के बाद इनको अच्छी तरह बात नहीं करोगे, आप इनको रिजेक्ट कर दोगे। ये जो इनकी जो दिमाग की बात है वो इनके इल्यूजन्स हैं, यानी कि ऐसा नहीं भी होगा, ये नहीं सोचते, ये तो सोचते हैं कि जो मैं सोच रहा हूँ वही होगा, ठीक है। इस वजह से प्रैक्टिकल प्लान नहीं ले रहे, और डेफिनेटली इनको प्रैक्टिकल कुछ करना पड़ेगा आपके रिलेशनशिप में, ये इनको समझना चाहिए गाइस, ओके। तो आपके लिए और इनके लिए एडवाइस ये है, आउटकम यही है कि इनका दिसंबर तक ऐसा ही चलता रहेगा, ये कंफ्यूजन माइंड में रहेंगे, ये कहीं भी जाएंगे इनको खुशी के 2 पल भी नहीं मिलेंगे, ये सिर्फ दोस्तों में अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन मन से बिल्कुल टूटे हुए से लग रहा है, मुझे लग रहा है, ठीक है। तो ये आपकी सिचुएशन है, इसके बाद क्या होता है आई डोंट नो, लेकिन मुझे आपको यही सलाह देनी है कि गाइस अगर कोई आपके प्रति कोई प्रैक्टिकल प्लान नहीं बना रहा, आपके प्रति कोई एक्शन नहीं ले रहा, तो आपको फिर थोड़ा सा लेट गो करना चाहिए, चीज़ों को अपने आप सॉल्व होने चाहिए, आपको अपने आप पे ध्यान देना है और अपनी ग्रोथ पे ध्यान देना है। जब आप चमकेंगे, जब उभर के आएंगे, तो लोग अपने आप अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग, आपको कुछ भी पसंद आया, जाने से पहले इनके कुछ मैसेजेस मैं आपके लिए जरूर लूँगी, ठीक है। चलिए देखते हैं इनके मैसेज आपके लिए क्या है। यूनिवर्स बताएं इनके मैसेज मेरे व्यूअर के लिए क्या है। चलिए इंट्यूशन से निकालते हैं जो भी आएगा हमारे पास, ठीक है। ये अभी क्या कहना चाहते हैं आपको, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आपको क्या कहना चाहते हैं, ये अभी होते आपके सामने तो क्या कहते हैं वो हम चेक करने जा रहे हैं, ठीक है। ओके, बहुत सारे कार्ड आ गए हमारे पास, ले लेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहला, मैं मजबूर हूँ। देखिए इनकी मजबूरी समझ आती है, लेकिन जो प्रैक्टिकल प्लान है वो इन्हीं को करना पड़ेगा, आप बिल्कुल अपने आप में खुश रहिए, ठीक है। योर मेमोरीज हर्ट, तो कुछ बातें आपने ऐसी कह दी इनको जो अभी भी हर्ट करती है इनको, ठीक है। मुझे लगता है कि आप दोनों ही कहेंगी गाइस क्या कर रहे हैं आप। पर्सनल प्रॉब्लम्स, तो ये पर्सनल प्रॉब्लम्स में भी फंस रहे हैं, ये आपको जो मैसेज दे रहे हैं वो इन्हीं के मैसेज है, ये मान के चलिए, ठीक है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आपको क्या क्या कहना चाहते हैं वो मैं मैसेजेस पढ़ रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे है आई लव यू एंड डू नॉट वॉन्ट टू लॉस यू, आपको खोना नहीं चाहते हैं, आपको अब भी प्यार करते हैं। डिवाइन टाइम, ये सब कुछ कह रहे हैं कि इन्होंने डेस्टिनी पे छोड़ दिया है, अगर भगवान चाहेगा तो आपको मिलाएगा। नीड्स यू ऑल द टाइम, आपको हमेशा अपने पास रखना चाहते हैं बट एक्शन नहीं लेंगे, ठीक है। बी स्ट्रॉन्ग एंड हैव फेथ, आप भरोसा करिए, यही कह रहे हैं, ठीक है। भरोसा कोई आदमी एक लिमिट से करता है, वेट भी किसी का किया जाए तो एक लिमिटेशंस में किया जाता है। बहुत साल हो गए तो किसी चीज़ का वेट करना बेकार है, ठीक है। मैनिफेस्टेशन, तो आपको मैनिफेस्टेशन करना चाहिए, ये मुझे लगता है, तो ये बात आपको करनी चाहिए। आए ना आए उनकी मर्जी, ठीक है। यू नीड टू पास द टेस्ट, आपको कोई टेस्ट दिया जा रहा है वो पास करना है, यानी कि आप दोनों, इनको लगता है कि भगवान आपका टेस्ट ले रहा है आप दोनों का, तो इसमें आपको पास होना है आप दोनों को, ठीक है। आई वॉज डेस्टाइन टू बी विद यू, ये डेस्टिनी आपको मिलेगी। मैंने कहा ना, जैसे सबसे पहले व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया तो यही बता रहे हैं कि डेस्टिनी ने अगर आपको मिलाना होगा तो डेफिनेटली मिलाएंगे। इन्होंने सब कुछ भाग्य पे छोड़ दिया, खुद कुछ करना नहीं चाहते गाइस, ये तो गलत बात है। आई कांट सॉरी आई कांट वेट एनी मोर, तो ये और ज़्यादा आपका वेट नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे गाइस ये ये जो मैसेज है आई कांट वेट एनी मोर, तो ये भी कह रहा है कि अब इनके जो जो इमोशंस का घड़ा है ना वो भर चुका है, वो फूटने वाला है, हो सकता है आपसे कॉल या मैसेज दिसंबर तक आ ही जाए। ये कुछ लोगों के लिए होगा, सबके लिए नहीं, क्योंकि हमारे पास मैसेजेस जैसे आए वैसे ही मैंने पढ़ दी हैं, आपको पता है आपको क्या करना है, अपने ऊपर ध्यान देना है, आपके पार्टनर को प्रैक्टिकली चलना है, यानी कि एक्शन लेने का मोड पे आना है, तो वो आप खुद ही समझिए कब तक लेंगे, ठीक है। सबके लिए नहीं, बहुत कुछ के लिए हो सकता है आ भी जाए मैसेज। यू गिव मी द काइंड ऑफ फीलिंग पीपल राइट नोवेल्स इज अबाउट इट, ठीक है। तो आप इनको ऐसी फीलिंग देते हैं कि कोई जो नोवेल लिखने वाला है तो उस पर कहानी भी लिखते हैं, ठीक है, इस तरह की फीलिंग देते हैं। राइट पाथ, तो आपके साथ इनको बिल्कुल राइट पाथ नजर आता है। तो ये थी रीडिंग गाइस, आपको अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा,
सपोर्ट करने के लिए मुझे और मेरे चैनल को आपको सब्सक्राइब ज़रूर करना है, ठीक है। और मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय गाइस।